और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे लेटेस्ट समाचार के। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़, यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर न्यूज़ आप तक समय पर पहुँचे। रंगोत्सव का त्यौहार होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च यानी कल है। ऐसे में झारखंड उदय न्यूज़ की ओर से आप सभी दर्शकों को व विज्ञापनदाताओं को होली व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में झारखंड उदय न्यूज़ ने कुछ ऐसी महिलाओं से बात की है जो अक्सर सेवा कार्यों में संलिप्त रहती है। हमारे द्वारा उनके विभिन्न मुद्दों पर बात की, जिनमें घाटशिला अनुमंडल अस्पताल के तैनात डॉक्टर नामिता झा, घाटशिला के प्रखंड प्रमुख श्रीमती सुशीला टुडू, घाटशिला प्रखंड कार्यालय कर्मी रूपा कुमारी शामिल है। सभी ने बेबाक रूप से अपने पक्ष रखे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं महिलाओं? मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हर लोगों के अंदर में खूबी है। अपनी खूबी को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो और हर उस शक्ति को सबके सामने लाने की कोशिश करो। अपनी चुप्पी को तोड़ो। आज के समय में चुप रहने का समय नहीं है। बात को रखो, भले ही तुम्हारी बात को तुरंत नहीं समझी जाएगी जब अपने पर, लेकिन थोड़े दिनों में उस बात को जब तुम एक अच्छा सही रास्ता से काम करोगी, सही चीज़ों से अपने लिए सोचोगी, देखोगी, तो तुम्हारी बातों को लोग मानेंगे और रहेंगे। लेकिन एक अच्छी दिशा में, सही दिशा में लेडीज काम कर रही है। तो मैडम, आपके अनुसार आपने जो कहा कि इस तरह की जो स्थिति है, महिलाओं की जो स्थिति है, तो क्या ऐसा हो जिससे कि धीरे धीरे सुधार हो महिलाओं के स्तर में? महिलाओं को प्रोत्साहन दीजिए, उसको काफ़ी प्रोत्साहित किया जाए, चाहे किसी भी संस्था की तरफ, चाहे हम उसको पहचानने के लिए उसको समझाएं, ग्रामीण इलाका। और देखिए, महिला को अभी हम कहना चाहेंगे, महिला दीदी लोग अभी बहुत शोषण में थी पहले, तो अभी महिला दीदी लोग को आप अपने खुद जागरूक होके अपने के लिए बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। और ये भी हम दीदी लोग को हम कहना चाहूँगी, क्योंकि पहले खाली चूल्हा खाना बनाती थी और अभी उसके अलावा भी अभी दीदी लोग ना अभी आप अपने खुद बहुत, जैसे कि जेंट्स जितना कर पा रहा है, लेडीज भी इतना ही कर पा रही है। तो हम यही सराहना हम करते हैं, अभी अपने खुद को संभालना, अपना परिवार संभाल के अभी पूरा अपना पंचायत लेके पूरा देश को चला रही है। तो यही दीदी लोग को ही हम धन्यवाद देना चाहूँगी। और इससे हम लोग आगे के लिए भी हम लोग सोचेंगे और पूरा देश के लिए दीदी लोग लगी हुई है। शहर का और गांव का भी, गांव का दीदी लोग भी अभी बहुत ही जागरूक हो गए हैं। गांव का दीदी लोग भी अभी सोचने से अभी गांव का दीदी लोग पूरे देख भी चुकी और आगे के लिए भी बहुत ही काम के लिए अभी बहुत ही जागरूक हो गई है। और जैसा शहर का दीदी लोग जैसी है, उसके लिए भी उन लोग गांव दीदी लोग भी चाहती है हम लोग भी शहर का दीदी लोग जैसे हम लोग भी जो भी हो, मतलब कोशिश कर रही है कैसे हम लोग बेहतर से बेहतर ढंग से हम लोग रहेंगे और अच्छा से अच्छा हम लोग भी शहर दीदी जैसे कि हम लोग भी कोशिश करेंगे, लगे हुए हैं और सशक्त भी हो चुकी है दीदी लोग। एक प्रमुख के रूप में जब आप अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेती हैं, बहुत अलग अलग जगह में, तो आप कैसा महसूस करते हैं वहाँ पर आप? क्योंकि आप जहाँ जाते होंगे वहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में पुरुष भी रहते होंगे, तो कैसा आप महसूस करते हैं? हम अभी तो हम महसूस तो यही हम करते हैं कि हम भी आगे कैसे, हम भी एक गांव की महिलाएं हैं, हम भी गांव की है, तो यही हम महसूस करते हैं कैसे हम भी और अच्छा ढंग से अच्छा बेहतर से बेहतर हम भी
कुछ भी काम को आगे बढ़ा सकते और पूरे देशवासियों को जैसे कि हम ही को दूसरों के साथ हम भी कर सके और कोशिश भी है हम आगे के लिए कैसे बेहतर से हम पूरे प्रखंड को हम डेवलप कर सके और सारा समस्या को समाधान कर सके। कुछ भी समस्या हो जाता है तो उसको समस्या कैसे हम अच्छा तरीका से उसको हम निभा सकते हैं, सपोर्ट में दे सके, दुख सुख में सारा चीज हम संभल कर सके। यही हम महसूस कर सकते हैं कि सबका हाल निभा सकते हैं। और हम तो यही हम संदेश देना चाहते हैं क्योंकि अच्छा से अपना जो रीति रिवाज के आधार पे जैसा होता है ढंग से हो सके, दीदी लोग को अच्छा दूसरों से मिलजुल के होली को मनाइए और सबके साथ एक हंसी खुशी से उसको पार कीजिएगा, जैसे कि उसमें कोई किसी का कोई नाराज कोई ऐसा नहीं हो, शांति से होली को मनाएं और शांतिपूर्वक से ही किया जाए। दीदी लोग को हम कहना चाहेंगे क्या, मिलजुल के कुछ भी काम को संतुष्ट बनाने के लिए सबके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा बातचीत, अपना जैसे कि अपना साथ में जो भी साथ में रहती है तो मिलजुल के करना है और होली को अच्छा से मिलजुल के हंसी खुशी से पार करके उसको मनाना चाहिए। सबसे पहले तो धन्यवाद, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं आपने दी। राज्य सरकार या भारत सरकार के द्वारा जो भी महिला हित के लिए सुरक्षा कानून बनाए जा रहे हैं सब किसी न किसी हद तक समाज में लागू हो रहे हैं, परंतु समाज के कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो उस नियमों में या तो ढील दे देते हैं या फिर उस नियमों को तोड़ देते हैं, जिससे आज भी महिलाओं को किसी न किसी परेशानी से सामना करना पड़ रहा है। सरकार तो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर ही रही है। इसके साथ ही साथ मैं यही कहना चाहती हूँ कि समाज में जो भी पुरुष या महिलाएं या बच्चे हैं उन्हें भी यही प्रयास करना चाहिए कि वो सभी महिलाओं को सम्मान दे, ना कि केवल अपने घर की, दूसरों की महिलाओं को भी, दूसरों की बहन बेटियों को भी उतना ही सम्मान दे जितना वो अपनी महिलाओं को देते हैं। तब सरकार जो भी नियम बना रहे हैं वो पूर्ण रूप से लागू हो पाएगा। आज चूंकि आप भी काफी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, काफी मोटिवेशनल प्रोग्राम भी हम लोगों ने देखा आप लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो महिलाओं का जो फर्क है वो कितना कम हुआ है? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, मुझे जैसा महसूस होता है, जो भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं, हमारी जो ग्रामीण महिलाएं या दीदी होती हैं उनमें तकनीकी जो स्किल्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं और शहरी क्षेत्रों की दीदी जो होती हैं उनमें तकनीकी स्किल्स बहुत अधिक होती हैं। लेकिन सरकार के द्वारा स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से बहुत सारी दीदियों को स्किल से जोड़ा जा रहा है जिससे वो अपनी तकनीकी स्किल्स को बढ़ा सके। लेकिन प्राय हम अभी भी देखते हैं कि जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उन्हें बहुत सारे डिजिटल चीजों को करने में परेशानी होती है और वही शहरी क्षेत्र की लड़कियां या दीदियां जो हैं वो डिजिटल कार्यों को बहुत आसानी से कर लेती हैं, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट हुआ, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग हुआ, इस तरह के कार्य। धीरे धीरे जो भी असमानताएं हैं वो कम हो रही हैं, इसके लिए कुछ समय लगेगा और सरकार इस दिशा में भी कार्य कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में यह असमानता जो है वो समानता में तब्दील हो जाए। और आज के दिन में जो कि आप एक यूथ हैं और यूथ को कानून की जितनी जानकारी होनी चाहिए थी, क्या उतनी जानकारी है आज के दिन में? जैसा कि हम जैसे कुछ जो यूथ जो सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हैं उन्हें तो जानकारी है और सरकार जानकारी देने के लिए लीगल सर्विसेज कैंप का भी आयोजन समय समय पर करते रहती है, परंतु पढ़ाई के क्रम में अगर देखा जाए या फिर जो एडल्ट एजुकेशन होता है या रूल्स होते हैं वो सभी स्कूलों में अभी भी सामान्य रूप से लागू नहीं है, न ही उनके लिए कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या फिर किसी तरह का वर्कशॉप किया जाता है। हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी सरकारी संस्था है, स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल भी क्यों ना हो, वहाँ पे साप्ताहिक एक पीरियड जो है वो एडल्ट एजुकेशन और रूल्स के बारे में होना चाहिए ताकि लोगों को एडल्ट लॉ के बारे में जानकारी मिल सके और अगर किसी एडल्ट महिला के साथ या फिर किसी भी किशोरी के साथ अगर कुछ गलत होता है तो उससे पता चल सके कि एक्चुअल में उसे कहाँ जाना है और उसके क्या राइट्स है जिसके तहत वो कंप्लेन कर सकती है।
तो जानकारी का तो अभाव है, नो डाउट, लेकिन हम लोग इसे पढ़ाई के माध्यम से ही इसे कम कर सकते हैं। हमारे इंडिपेंडेंट के 7 डिकेड्स बीत चुके हैं और जितने भी महिला कानून बनाए गए हों, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का नारा सरकार ने दिया है, आपके अनुसार ये कितना अभी तक सफल रहा है? देखिए, अभी भी हम आज भी बराबरी का बात करते हैं या फिर महिला आयोग जैसे संस्था का बात करते हैं, तो इसीलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं समानता नहीं है, इसीलिए बराबरी का प्रश्न उठता है। तो इस संबंध में हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी ये महिला आयोग बनाया गया है या फिर हमारे बीच में या समाज में या सरकारी संस्था में, कार्यालय में, कहीं पर भी असमानता इसीलिए व्याप्त है क्योंकि महिलाएं अभी भी पीछे छूटी हुई हैं। इसीलिए सरकार को अभी भी आरक्षण जैसी चीजों पे कार्य करना पड़ रहा है। लेकिन एक और चीज पे हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, अगर मानते हैं कि पंचायत में 50% आरक्षण है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में अभी भी आरक्षण नहीं है, परंतु महिलाएं वहां भी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जा रही हैं, तो इससे यह भी एक प्रूफ होता है कि समानता कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमारी राष्ट्रपति जो है अभी एक महिला है, जो कि महिला होने के साथ साथ एक ऐसे पिछड़े समाज से आती हैं, आदिवासी समाज को लोग पिछड़ा कहते हैं, उस समाज से बिलोंग करती हैं। तो कहीं ना कहीं जो असमानता का अनुपात है ये घटते जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में हमें एक बहुत ही उत्कृष्ट और ऐसा सामान्य जहाँ समानता व्याप्त हो वैसा भारत बन सके। घाटशिला ब्लॉक की ही बात करें तो घाटशिला ब्लॉक में भी आप देखेंगे क्योंकि महिलाओं की संख्या काफी कम है, तो क्या कभी ऐसा असहज भाव महसूस करती हैं कि? देखिए, प्राय हम लोग किसी भी कार्यालय में चल जाए या फिर किसी भी सरकारी ऑफिस में या एनजीओ में भी चले जाए तो हम देखेंगे कि जो महिला कर्मी और पुरुष कर्मी का अनुपात है वो महिला हमेशा कम ही रहती हैं। हमारे प्रखंड में भी देखा जाए तो महिला कर्मी जो है बहुत कम है और पुरुष कर्मी के कंपैरिजन में। परंतु ये एक हम चीज मेंशन करना चाहेंगे कि हमारे आसपास जो भी पुरुष कर्मी है, पदाधिकारीगण है, ये हमें सपोर्ट करते हैं। शायद यही एक रीजन है कि आज हम लोग सरकारी कार्यालयों में बहुत ही अच्छे से कार्य कर सक रहे हैं। मेरे साथ तो कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ है कि मैं कहीं असमानता महसूस कर रही हूँ। हमारा प्रखंड कार्यालय मुझे हमेशा सहज ही महसूस कराता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ किसी तरह का असहजता मैं महसूस करती हूँ। और मैं दूसरे दीदी लोग को भी यही संदेश देना चाहूंगी कि आप लोग भी अपने एजुकेशन को बढ़ाएं या फिर आप जिस भी फील्ड में हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी खेल के क्षेत्र में काम कर रही हैं, ग्रामीण महिला ज्यादातर खेल में बेहतर प्रदर्शन करती है शहरी महिलाओं की तुलना में, तो आप खेल क्षेत्र में भी काम कर रही हैं तो वहां पे भी आप सहजता के साथ अपने कार्य को करें और आपके अंदर जो भी क्वालिटी है उसे उभारें और इस समाज में अपना योगदान दें। तो चूंकि रंगोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ही दिन में है, तो आप क्या कहना चाहते हैं मौके पर? देखिए, जिस तरह बहुत सारे रंग मिलकर के हमारे जीवन को सुंदर, स्वच्छ और सतरंगी बनाते हैं, उसी तरह एक महिला और पुरुष अगर बराबर हो, साथ साथ चले, तो ये जो हमारा सृष्टि है ये बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और सतरंगी हो जाएगा। हम यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।